हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि नंबर सिस्टम की अपनी सीरीज चल रही है और कंसेप्ट अपन समझ चुके हैं। कंसेप्ट समझने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। प्रीवियस दो या तीन क्लास हमारी हो चुकी हैं क्वेश्चंस को लेके। उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए और नए कंसेप्ट के साथ आज मैं फिर आया हूँ आपके सामने कुछ क्वेश्चंस को लेके। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के साथ ही आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा। मेरे हाथ में सीट है क्वेश्चंस की, तो मैं पढ़ लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है अंडर द रूट 4096 इक्वल्स टू 64। तो अंडर द रूट 4096 प्लस अंडर द रूट 40.96 प्लस अंडर द रूट 0.004096 का मान क्या होगा। अब देखो, इसमें दिया हुआ क्या है वो समझो। इसमें ये दिया हुआ है अंडर द रूट 4096, इसकी वैल्यू दी हुई है हमें, कितनी है 64। हम वैसे तो कैलकुलेट भी कर सकते थे वैल्यू, लेकिन इसमें दी हुई है, ठीक है, इसमें दी हुई है। अब एक्चुअली में इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, वो पूछना तो बहुत ईजी है, ये तो कोई भी निकाल सकता है, लेकिन सबसे मेन चीज है वो ये चेक करना चाह रहा है कि हमें इसका कंसेप्ट आता है या नहीं आता, हम टाइम बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते। तो देखिए, ये तो हमें दिया हुआ है और पूछा क्या है, अंडर द रूट 4096 प्लस अंडर द रूट 40.96 प्लस अंडर द रूट 0.004096। अब यहाँ से एक चीज ध्यान में रखो, जैसे देखो ये 4096, इसकी वैल्यू कितनी है 64, ये तो हमें दिया हुआ है, प्लस इसकी वैल्यू हमें नहीं पता कितनी है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता कितनी है। तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर दो अक्षर बाद में पॉइंट लगाए, दो अक्षर बाद में है ना पॉइंट, तो इसमें एक अक्षर बाद पॉइंट लगा दो। कहने का मतलब जितने अक्षर बाद में यहाँ पर पॉइंट लगाया उसके जस्ट आधे अक्षर के बाद में पॉइंट लगा दो। तो जैसे ये 64 है, ये क्या हो जाएगा 6.4 हो जाएगा। अब ये क्यों लगाया, इसका कंसेप्ट भी मैं बताऊंगा कि एक अक्षर बाद में ही क्यों लगाया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 अक्षर बाद में पॉइंट है ना, तो यहाँ पर कितने अक्षर में बाद में लग जाएगा, 3 अक्षर बाद में। अब तुम कहोगे सर हमारे पास तो अक्षर ही टोटल 2 है, 3 अक्षर कहाँ से लाए, नहीं है कोई बात नहीं, बना लेंगे 3 अक्षर। अब हो गए 3 अक्षर, वैल्यू पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कितना आ गया 0.064। भाई पॉइंट को डायरेक्ट लिखने की बजाय ऐसे लिख देते हैं हम 0.064। तो अब हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई, तीनों को कैलकुलेट करके काउंट कर लो, मतलब काउंट कर लो और कैलकुलेट कर लो। तो देखो 64 और 6 कितने हो गए 70, और पॉइंट के बाद में देखेंगे तो ये 4 और ये 64 यानी 0.064, तो ये कितना आ जाएगा 70.464, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब तुम लोग कहोगे कि सर कैसे ये डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट किया, तो देखो 60 और 4, कहने का मतलब है मैंने बताया था कि जो डेसिमल नंबर होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से, एक तो होल नंबर, दूसरा डेसिमल पॉइंट, तीसरा डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट को अलग ऐड कर लो और होल नंबर को अलग ऐड कर लो। 64 और 6 कितने हो गए 70 प्लस, अब यहाँ तो पॉइंट डेसिमल पार्ट है ही नहीं, पॉइंट के बाद में कोई नंबर है ही नहीं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 064 है। तो कहने का मतलब है अब इसको 4 बनाओ, मतलब इसको 3 अक्षर तक बनाओ, तो ये हो जाएगा 0.400 और ये हो जाएगा 0.064, ठीक है। अब कितना आ गया 464 और ये 0.064, ये 70 में ऐड करेंगे तो 70.464 आ जाएगा, ठीक। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया हो, डायरेक्ट कैलकुलेट करना ये भी समझ में नहीं आया हो, तो फिर सबसे बढ़िया तरीका वो तो है ही 64.000, ठीक है, 3 अक्षर तक है ना। ऐसे ही इसको लिख देंगे 6.400 और ऐसे ही इसको लिख देंगे 0.064। अब कैलकुलेट कर लो तो 464.6 और 4 10 और ये 7, तो भी वही आएगा। तो कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर डायरेक्ट कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट नहीं कर पाते तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो ये चीज तो मैंने बता दिया कि ऐसे आंसर आएगा ये, ठीक है, ऐसे आंसर निकलेगा। लेकिन अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पर एक अक्षर बाद में पॉइंट क्यों लगाया, यहाँ पर 3 अक्षर बाद में पॉइंट क्यों लगाया, तो इसको दूसरे कंसेप्ट से समझ लो। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो दूसरे कंसेप्ट से समझ लो। देखो ये है 4096, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं करना, लेकिन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 4096 अपॉन 100 और इस पूरे का अंडर रूट। कैसे लिखा सर, कि देखो ये था 40.96, इसके अपॉन में कुछ नहीं था, मैंने क्या मान लिया 1। अब दो अक्षर बाद में पॉइंट है इसलिए पॉइंट हटा दो और 2 जीरो लगा दो, तो 4096 अपॉन 100 आ गया ना इसकी जगह पर, तो ये मैंने लिख दिया। प्लस ऐसे ही इसको लिख सकते हैं अंडर द रूट 4096 अपॉन कितने अक्षर बाद में पॉइंट है 6 अक्षर बाद में, तो एक के आगे 6 जीरो लगा दो, ये लो, ठीक है। अब देखो 4096 इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 64, प्लस ये कितना आ जाएगा 4096 की वैल्यू तो 64 अपॉन
अंडर द रूट 100 इसकी वैल्यू कितनी 10 प्लस इसकी वैल्यू तो 64 और अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, जब अंडर रूट हम लेते हैं तो अंडर रूट में दो दो की पेयरिंग करते हैं, तो ऐसे ही जीरो में भी दो दो की पेयरिंग होगी, तो 1 2 3 3 पेयर बन रहे हैं, इसका मतलब 1000। अब वैल्यू निकाल लो कितनी आ जाएगी, तो 64 प्लस 6.4 प्लस 3 से 3 जीरो है यानी 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.064, तो भी आंसर अपना कितना आना है 70.464, आंसर वही आना है। ठीक है, अब जैसे तुम्हें ज्यादा सुटेबल लगता है, जैसे तुम्हें इजी लगता है, उस मेथड से तुम कर सकते हो। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे गया होगा, मैं पढ़ देता हूँ अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 अपॉन अंडर द रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस रूट 4 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 5। अब देखो मैं नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ और मैं डायरेक्ट करने का तरीका बताऊंगा, साथ ही साथ में शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और इसका लॉजिकल कंसेप्ट भी बताऊंगा कि ऐसे क्यों किया। 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 4 प्लस 1 अपॉन रूट 4 प्लस रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 6, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब देखो एक्चुअली में जनरली तुम्हें ये बताया जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो सबसे बड़े अंडर रूट में से सबसे छोटे अंडर रूट को घटा दो और हमारा आंसर आ जाएगा। मैं भी कह सकता हूँ कि सर अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2, आंसर अपना कितना आ जाएगा, रूट 2 कॉमन लिया तो रूट 3 माइनस 1, ये अपना आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वो चीज तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे समझ में ये कैसे आएगा कि भाई हमें बड़े सबसे बड़े में से छोटे को ही घटाना, हो सकता है एग्जाम में भूल जाओ, तो कंसेप्ट समझो, इसका कंसेप्ट क्या होता है, सबसे बड़े में से सबसे छोटे को ही क्यों घटाते हैं, ये क्या कंसेप्ट है वो समझो इसको। तो देखो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हरों में अपर में संख्या है। ठीक है, हरों में अपर में संख्या है, तो जब हरों में अपर में संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, हरों का परिमेयीकरण करते हैं, यानी रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो परिमेयीकरण करेंगे जब हरों का परिमेयीकरण रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो परिमेयीकरण जब करेंगे तो देखो 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, इसको चाहो तो ऐसे लिख लेते हैं, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, क्योंकि ये तो क्रम में नियम का पालन करता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब जब हरों का परिमेयीकरण करेंगे तो परिमेयीकरण कैसे करते हैं, अगर यहाँ पर साइन प्लस का है तो इसमें साइन माइनस का करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अगर साइन माइनस का होता तो प्लस का करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। अब देखो यहाँ साइन प्लस का है तो माइनस के साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2। हमने कुछ नहीं किया, वही नंबर लिए, बस साइन चेंज कर दिया है। ठीक है, परिमेयीकरण करने का ये तरीका होता है। प्लस ऐसे ही अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 4 प्लस रूट 3 इंटू रूट 4 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 4 माइनस रूट 3, प्लस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 4 इंटू रूट 5 माइनस रूट 4 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 4, प्लस अब ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 5 इंटू रूट 6 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 5। अब देखो, अब इनको जब सिंपल करेंगे तो रूट 3 माइनस रूट 2 का मल्टीप्लाई किससे किया, 1 से किया, तो क्या आया रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन a प्लस बी और a माइनस बी वाली टर्म बन रही है, और आपको पता होगा कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, भाई रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, रूट 3 का स्क्वायर क्या है ये लो, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचेगा 3 माइनस 2 प्लस ये सॉल्व हो गया। उसके बाद में अब इसको देखो, रूट 4 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो रूट 4 माइनस रूट 3 अपॉन ये जब सॉल्व करेंगे तो वही a प्लस बी और a माइनस बी से, तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 प्लस रूट 5 माइनस रूट 4 अपॉन 5 माइनस 4 प्लस रूट 6 माइनस रूट 5 अपॉन 6 माइनस 5। यहां तक तो समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब देखो 3 माइनस 2 इसकी वैल्यू कितनी 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 5 1, मतलब डिनोमिनेटर तो सारे के सारे क्या हो गए 1। अब हमारे पास क्या बचा, रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस रूट 4 माइनस रूट 3 प्लस रूट 5 माइनस रूट 4 प्लस रूट 6 माइनस रूट 5। ठीक, अब देखो प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 कैंसिल,
प्लस रूट 4 और माइनस रूट 4 कैंसिल, प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस रूट 2 और प्लस का रूट 6, तो रूट 6 माइनस रूट 2, यहां से मैंने रूट 2 कॉमन ले लिया, तो रूट 2 कॉमन लिया तो हमारा आंसर कितना आ गया, रूट 3 माइनस 1। इसलिए करते हैं सबसे बड़े में से सबसे छोटे को माइनस। समझ में आया? जो शॉर्ट ट्रिक होती है ना कि सबसे बड़े में से सबसे छोटे को माइनस कर दो, वो क्यों करते हैं, वो यहाँ से देखो इसलिए करते हैं। यहाँ पर देखा कि बाकी सारे तो कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा, जो सबसे बड़ा नंबर था वो बचा और सबसे छोटा नंबर था वो बचा, इसलिए सबसे बड़े में से सबसे छोटे नंबर को माइनस करते हैं। और हमारा आंसर आ चुका है रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस 1। ठीक है, तो ऑप्शन अपना कौन सा सही हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस 1, यानी बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मैं बोल देता हूं। क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस 127 अपॉन 343 किसके बराबर है। देखो क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस 127 अपॉन 343, इसकी वैल्यू पूछी हमसे, ये किसके बराबर है ये पूछा है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो रूट का जो साइन है उसके ऊपर 3 लिखा हुआ है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, पहले वाली क्लास में भी बता चुका हूँ। इसका मतलब क्या होता है, क्यूब रूट लेना, ठीक है, या पावर 1/3 करना, एक ही बात होती है। तो अब देखो पहले तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखो कितना आएगा, इसके अपन में कुछ नहीं है, मैंने 1 मान लिया, तो क्या आया 343। तो यहां से 343 माइनस 127 और इस पूरे का क्यूब रूट। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल माइनस किया है, जैसे माइनस करते हैं ना ऐसे माइनस किया है सिंपल। इसको जब माइनस करेंगे तो देखो 13 माइनस 7 यानी 6 और 34 माइनस 13 यानी 21 अपॉन 343 और इसका क्यूब रूट। तो अब क्या बचा अपने पास, देखो 216 किसका क्यूब रूट होता है, 6 का, और 343 किसका होता है, 7 का, यानी 6/7 अपना आंसर आएगा। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन है 6/7, सर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है 6/7, तो क्या करें, हमारा आंसर गलत आया, नहीं ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन देखो फर्स्ट ऑप्शन है 5/9, नहीं होगा, ठीक। सेकंड ऑप्शन है 1 माइनस 1/7, 1 माइनस 1/7, इसको सॉल्व करो तो 7 माइनस 1 कितना आया 6/7, यही तो अपना आ रहा है 6/7, तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर सकते हैं, सी तो है ही नहीं, और डी क्या होगा, डी क्या होगा 1 माइनस 2/7 यानी 7 माइनस 2 यानी 5/7, तो ये आंसर भी नहीं होगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/7 यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 9 रूट एक्स इक्वल्स टू 12 प्लस रूट 147 हो, 9 रूट एक्स इक्वल्स टू रूट 12 प्लस रूट 147, तो हमसे ये पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो x की वैल्यू जब मुझे निकालनी है, सबसे पहले क्या करेंगे, इनके फैक्टर कर लो दोनों के। तो देखो 9 रूट एक्स इक्वल्स टू 12 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, प्लस अगर मैं इसके फैक्टर करता हूं तो देखो सबसे पहले मैंने 3 से डिवाइड किया, तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, चलो मैं ऐसे फैक्टर कर ही लेता हूं। 3 से डिवाइड किया 4 3 जा 12 49, ठीक है, फिर 7 से डिवाइड किया तो 7, 7 से डिवाइड किया तो 1, यानी 3 इंटू 7 इंटू 7, ये 147 के फैक्टर आ गए। अब देखो ये है 9 रूट एक्स, ठीक है, 9 रूट एक्स, तो 9 रूट एक्स इक्वल्स टू, यहां पर देखो 2 की पेयरिंग हो रही है ना, तो कहने का मतलब है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 रूट 3 पेयरिंग हो रही है, और हम जानते हैं कि वर्गमूल जब लेते हैं तो पेयर में से एक नंबर बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो पेयर में से एक नंबर बाहर निकाल लिया, इसका पेयर नहीं बन रहा था इसलिए ये रूट के अंदर रह गया, प्लस ये क्या हो जाएगा 7 रूट 3, क्योंकि 7 की भी पेयरिंग हो रही है। तो अब देखो क्या आया रूट 3 और ये 7 और ये 2, तो 9 रूट एक्स इक्वल्स टू 9 रूट 3, 9 रूट एक्स इक्वल्स टू 9 रूट 3, तो यहां से आ जाएगा रूट एक्स इक्वल्स टू रूट 3, भाई 9 से 9 तो कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, x की वैल्यू 3 होगी, मतलब अपना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा वास्तविक संख्याओं के गुणधर्मों पर आधारित है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के गुणधर्मों पर आधारित है और पूछा है, इसमें कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट ये पूछा है कि 42 इंटू 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 42 इंटू 4 प्लस 42 इंटू 2। ये जो प्रॉपर्टी है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी का उदाहरण है? ऑप्शन दिए हुए हैं समृद्ध गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म, साहचर्य गुणधर्म और बंटन गुणधर्म। तो अब देखो सबसे पहले अगर मैं समृद्ध की बात करूं, समृद्ध गुणधर्म क्या होता है? याद होगा मैं सारे के सारे गुणधर्म बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। समृद्ध गुणधर्म होता है कि यदि वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या जोड़ी जाए तो हमें वास्तविक संख्या ही प्राप्त होती है, या फिर वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या से गुणा किया जाए तो भी हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। ये होता है समृद्ध गुणधर्म। लेकिन ये तो यहाँ पर नहीं है, ये गुणधर्म तो नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन क्या है? क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म, तो क्रम विनिमय के बारे में मैं बता चुका हूं कि यदि संख्या वास्तविक संख्याओं का क्रम बदल दिया जाए, यदि वास्तविक संख्याओं का क्रम बदल दिया जाए तो योगफल और गुणनफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये होता है क्रम विनिमय नियम। लेकिन ये भी यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी गलत है। तीसरा है साहचर्य गुणधर्म। अब देखो साहचर्य गुणधर्म क्या होता है? साहचर्य गुणधर्म या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साहचर्य गुणधर्म। तो साहचर्य गुणधर्म होता है कि यदि मैं 3 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो वो मल्टीप्लाई ऐसे होंगे कि चाहे तो मैं पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लूं बाद में तीसरे को करूं, या फिर मैं पहले लास्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं और बाद में पहले को करूं। ठीक है, तो एक ही बात है। तो ये भी गुणधर्म यहाँ पर नहीं है भाई, ये भी गुणधर्म नहीं है। चौथा नियम क्या है? बंटन गुणधर्म। अब वैसे तो खैर अगर ऑप्शन के आधार पर देखें तो अपने पास बचा ही बंटन गुणधर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन तो खैर यही सही होना है, लेकिन कैसे सही है वो भी मैं बता देता हूं। बंटन गुणधर्म क्या होता है कि यदि a इंटू बी प्लस सी में करूं तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी ये इसके बराबर होता है। चेक करो एक बार इससे। देखो ये सारी चीजें मैं पहले वाली क्लासों में बता चुका हूं। तो अगर आप पहली बार ये क्लास ले रहे हो, नए हो इस क्लास में या इस चैनल पर नए हो, तो पहले वाली क्लास जरूर देख लें, तभी जाके ये प्रॉपर्टी समझ में आ पाएंगे। ठीक है, वहां पर मैंने डिटेल्स में समझाए हुए हैं। तो अब देखो ये a को मैंने पहले b से मल्टीप्लाई किया, a को b से, उसके बाद में a को मैंने c से मल्टीप्लाई किया और दोनों का मैंने ऐड कर दिया, तो जाके ये क्या आया? बंटन गुणधर्म। अब देखो अगर मैं a को मान लेता हूँ 42, b को मान लेता हूँ 4 और c को मान लेता हूँ 2, तो a इंटू बी यानी 42 इंटू 4 a इंटू बी प्लस a इंटू सी यानी 42 इंटू 2 प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है ना, इसलिए अपना राइट आंसर कौन सा होगा? बंटन गुणधर्म। ये कौन सा एग्जाम्पल है? बंटन गुणधर्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा। और अगर रेगुलर क्लास ले रहे हो तो 100 नहीं 101% समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ये प्रॉपर्टी उस टाइम एक्सप्लेन की थी उस क्लास में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखो दोस्तों यहाँ पर एक कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है अगले क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन पूछे भी बहुत जाते हैं। अंडर द रूट 6 प्लस अंडर द रूट 6 प्लस अंडर द रूट 6 प्लस एंड सो ऑन, ये चलेगा। इसका मान क्या होगा? मैं सीट अभी रख देता हूं क्योंकि ये पहले मैं कंसेप्ट समझा देता हूं इसमें क्या होता है। देखो लॉजिकली तो इसका आंसर ऐसे निकालते हैं, मतलब शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखें तब तो इसका आंसर ऐसे निकालते हैं कि पहले तो इस संख्या के 2 ऐसे फैक्टर करो जो मतलब कंजिक्यूटिव हो। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार हो। जैसे मैंने 6 के फैक्टर किए तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3। तो अगर यहाँ पर प्लस का साइन चल रहा है, अगर यहाँ पर प्लस का साइन चल रहा है तब तो बड़े वाला नंबर ही इसका आंसर होगा। ठीक, अगर यहाँ पर साइन माइनस का चल रहा होता तो छोटा वाला नंबर इसका आंसर हो जाता। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, ये अगर इनफाइनाइटी तक जा रहा है, मतलब ऐसे डॉटेड आगे लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या होता है? इनफाइनाइटी तक की ओर जाएगा। इनफाइनाइटी की ओर जा रहा है तब ही ये वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा जो मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक, तभी अप्लाई होगा, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इनफाइनाइटी की ओर जाना चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइटी की ओर जाना चाहिए, मतलब यहाँ पर ये डॉटेड लगे हुए हैं, ये लगे होने चाहिए। तो अब देखो ऐसा क्यों होता है, इसका कंसेप्ट समझो। और कंसेप्ट ये होता है कि जैसे मान लो मैं मान लेता हूं इस नंबर को मैंने मान लिया x, यानी लेट्स x इक्वल्स टू अंडर द रूट 6 प्लस अंडर द रूट 6 प्लस अंडर द रूट 6 प्लस एंड सो ऑन। ये मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। तो अब इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि x इक्वल्स टू अंडर द रूट
6 प्लस, अब इसकी जगह में भाई इनफाइनाइटी की ओर जा रहा है, इनफाइनाइटी की ओर जा रहा है, तो चाहे मैं यहाँ से काउंट करूँ, चाहे मैं यहाँ से काउंट करूँ, चाहे मैं यहाँ से काउंट करूँ, कहीं से भी काउंट करूँ वो इनफाइनाइटी की ओर ही जाएगा। तो कहने का मतलब है ये x की ये वाली जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर रख दी, तो ये आ गया अंडर द रूट 6 प्लस x। ठीक, अब यहाँ अंडर रूट लगाया, मुझे अंडर रूट हटाना है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो 6 प्लस एक्स, दोनों को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण बनने की वजह से अब इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर इसके क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये कैसे किए, ये देखो दोस्तों, द्विघात समीकरण के हल करने का एक तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड। द्विघातीय समीकरण को हल करने का यानी गुणनखंड विधि है ये, गुणनखंड विधि हम पढ़ेंगे, ये अलजेब्रा में ये पढ़ेंगे, सॉरी गुणनखंड विधि, ये अलजेब्रा टॉपिक इसके बाद में आएगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि ये इसके गुणनखंड कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, इसको सॉल्व करने की और भी मेथड होते हैं हमारे पास, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जिसको श्रीधराचार्य विधि भी बोलते हैं। ठीक है, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो अभी देखो इनमें से कॉमन लेते हैं, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा x और इसमें से कॉमन आ जाएगा 2। इसमें से x कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस 3, प्लस इसमें से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस 3, तो और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आया x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3 इक्वल 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 3, x प्लस 2 इक्वल 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू -2 रखता हूं तो ये अपना नंबर कैसा बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा ना, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। हम पढ़ चुके हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जब अंडर रूट के अंदर माइनस लगा हो। ठीक है, तो ये तो अपना मान हो नहीं सकता, क्योंकि हम तो वास्तविक संख्याओं के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो वास्तविक संख्याओं के लिए इमेजिनरी नंबर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया, x इक्वल्स टू 3 हो गया, x इक्वल्स टू 3। तो ये था इसका बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, ये तो इसका बेसिक कंसेप्ट था। बाकी शॉर्ट ट्रिक में इसकी बता चुका हूं कि अगर यहां पर प्लस है तब तो बड़ा वाला फैक्टर, जैसे 6 के फैक्टर किए तो कितना है 3 इंटू 2, तो अगर यहाँ पर प्लस है तो बड़ा फैक्टर लेंगे, अगर यहाँ पर माइनस होता तो छोटा फैक्टर लेते। माइनस में छोटा फैक्टर क्यों लेते हैं, वो अभी माइनस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें समझाऊंगा मैं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा और उम्मीद करता हूँ अगर क्लियर नहीं हुआ है तो कोई भी अगर आपको डाउट है बेशक आप कमेंट कीजिए, अगले क्लास में हम उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, इसका आंसर तो पता चल ही चुका होगा, इसका आंसर कितना था 3, क्योंकि बड़ा फैक्टर 3 है इसलिए 3 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, हाँ ये लो माइनस वाला आ गया। तो अगला क्वेश्चन है अंडर द रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस एंड सो ऑन, ये इनफाइनिटी की ओर जा रहा है। इसका मान क्या होगा, तो हम देख सकते हैं कंजिक्यूटिव फैक्टर लेने हमें। देखो कंजिक्यूटिव फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं 12 के फैक्टर करता हूं तो 3 इंटू 4 भी होंगे, 12 के फैक्टर अगर मैं करूं तो 6 इंटू 2 भी होंगे। तो हमें कौन से लेने हैं, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार वाले, तो लगातार संख्या तो यही है 3 और 4, इसलिए इसमें से अब हमें कौन सा लेना है, माइनस चढ़ा है ना, माइनस के लिए मैंने क्या बोला, छोटा वाला फैक्टर लेना होता है, छोटा फैक्टर लेना होता है। इसका मतलब है इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, इसका भी आंसर कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अब क्यों लेते हैं छोटा आंसर, छोटा फैक्टर क्यों लेते हैं वो देख लेते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला कि इसको हम x के बराबर मान लेंगे, लेट्स x इक्वल्स टू अंडर द रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, ये जब मैंने x मान लिया तो यहाँ पर ये x की वैल्यू रख देंगे, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर द रूट 12 माइनस x, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो x स्क्वायर इक्वल्स टू, अब चूंकि मैं पहले बता चुका हूँ इसलिए कुछ स्टेप में बीच में कम कर रहा हूँ। ठीक है, तो 12 माइनस x, इनको इधर लाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, सॉरी ये माइनस का था तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन लिया तो x कॉमन आया तो x प्लस 4, यहाँ से कॉमन -3 आया तो क्या बचा x प्लस 4, तो इक्वल्स टू 0। यहाँ से वापस से कॉमन लिया तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -4, यहाँ से x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 3। यहाँ भी हमारे पास दो ऑप्शन आए कि
x की वैल्यू -4 भी हो सकती है, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, लेकिन चूंकि मैं बता चुका हूँ कि माइनस वाले नंबर है ना वो कभी अंडर रूट के अंदर नहीं आएंगे, तो इसलिए x की ये वाली वैल्यू तो खत्म, यानी -4 वैल्यू तो खत्म, तो अपने पास क्या बचा, x की वैल्यू 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3, यानी √12 माइनस √12 माइनस √12 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 वैल्यू होगी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। ये जहां ए बी सी वास्तविक संख्या है, यह गुणधर्म कहलाता है। ये कौन सा गुणधर्म है, तो देखो मैंने अभी बताया था मैंने, ये कौन सा गुणधर्म होगा, साहचर्य गुणधर्म होगा, साहचर्य गुणधर्म होगा। साहचर्य गुणधर्म क्या होता है कि जैसे मान लो मुझे 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है या 3 नंबर को ऐड करना है, मल्टीप्लाई और ऐड दोनों के लिए होता है ये, ठीक है। तो अगर मुझे इन 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो चाहे तो मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूं बाद में इसको करूं, या फिर मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूं और बाद में इसको करूं, इन दोनों को पहले किया बाद में इसको किया, एक ही मतलब होगा, रिजल्ट हमेशा एक ही आएगा। चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, 3 × 4 × 2। अब इसमें मैं साहचर्य गुणधर्म अप्लाई करूं, साहचर्य नियम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करूं, तो क्या होगा, 3 × 4 कितना आया, 12, 12 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 24। तो पहले तो मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में 2 को मल्टीप्लाई किया, या मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि 3 × 4 × 2, यानी पहले मैं 4 × 2 करूं, 4 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो 3 × 8 करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 24 ही आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा गुणधर्म था, साहचर्य गुणधर्म था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो आगे के दोनों क्वेश्चन है ना, वो दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए डाले हैं वापस रिपीट में कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये तुम खुद चेक कर सको। ठीक है, तो अब तुम्हें उस कंसेप्ट पर नहीं जाना है, अब तुम्हें डायरेक्ट आंसर देना है कि क्यों होता है, वो लॉजिक में बता चुका हूँ। ठीक है, क्यों होता है, शॉर्ट ट्रिक का हर लॉजिक मैंने बताया, तो क्यों होता है वो बता दिया, अब तुम्हें डायरेक्ट आंसर देना है। तो देखो √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस एंड सो ऑन, सॉरी ये है। अब इसका डायरेक्ट आंसर बताना है कितना होगा, देखो 20 इसका डायरेक्ट आंसर अगर हम बताएंगे तो आंसर तो कितना आ जाएगा, आंसर तो इसका आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखो 20 के अगर मैं फैक्टर करना चाहूं तो 4 × 5 भी होंगे और 20 के फैक्टर 10 × 2 भी होंगे, लेकिन ये फैक्टर तो हमें लेने नहीं है। क्यों नहीं लेने, इसलिए नहीं लेने क्योंकि हमें कंजिक्यूटिव फैक्टर लेने होते हैं। तो कंजिक्यूटिव फैक्टर तो कौन से होंगे, 4 और 5। इसमें से प्लस आ रहा है ना, सभी में प्लस चल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, अपना राइट आंसर कौन सा होगा, 5। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, √2 माइनस √2 माइनस √2 एंड सो ऑन, माइनस है। अब देखो 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 के तो फैक्टर 1 एंड 2, ये दो ही फैक्टर होते हैं 1 एंड 2, और दोनों कंजिक्यूटिव भी हैं, दोनों कंजिक्यूटिव हैं, दोनों लगातार पूर्णांक हैं, तो इसलिए यहाँ पर साइन कौन सा चल रहा है, माइनस का साइन चल रहा है, माइनस का साइन चल रहा है मतलब छोटा फैक्टर, तो छोटा फैक्टर यानी 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस की सीरीज थी जो हम अभी लेके आए, पहले से क्वेश्चन चल रहे हैं, क्लास चल रही है कंटिन्यू, कंसेप्ट हम समझ चुके हैं, और कुछ कंसेप्ट जो बचे हुए थे जैसे इस टाइप के कंसेप्ट आए, कुछ ऐसे ही और भी जो कंसेप्ट बचे हुए हैं, 1-2 क्लास और होंगी बस नंबर सिस्टम की, उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक क्या लेना है ये डिसाइड तुम्हें करना है, बस शर्त यह है कि वो टॉपिक सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड DSSB वगैरह से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक, टॉपिक जो आप डिसाइड करोगे वो ले लेंगे। ठीक है, तो टॉपिक आप कमेंट कीजिए, और इसमें अभी 1-2 क्लास और लेंगे खैर हम, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस और करवाने हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसको एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को, और जैसे बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गांवों में रहते हैं या फिर और किन्हीं कारणों की वजह से कोचिंग नहीं कर पाते, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इश्यू नहीं है, तो आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे। और ऐसे दोस्त जिन्होंने बीएड की वजह से कुछ दिनों के लिए अपनी सब्जेक्ट से दूरी बन गई है, उनके लिए ये रामबाण साबित होंगे, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। ठीक है, एकदम बेसिक से समझाने के बाद में मतलब काफ़ी एडवांस लेवल पर मैंने उनके क्वेश्चंस भी लिए हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्लास। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।